अजीज़ान करामी, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा ये उलमा का बुग़्ज़ अपने स्टूडेंट के जहन में कुछ इस तरीके से भरता है, यानी गलत बात उनके जहन में बिठाते हुए ये कहता है कि अगर आप इन उलमा से जाकर सवाल करें तो ये बिगड़ जाएंगे। आप इनको कहें ना कि ये देखो, ये जो कुरान का मसला है, ये हदीस के अंदर ये बात आई है, तो ये कुरान हदीस को छोड़ देंगे और बिगड़ने लग जाएंगे। और कुछ इस अंदाज से ये समझा रहा है। आप फिजिक्स के प्रोफेसर को तो भरी क्लास में कह सकते हैं कि हजरत ये जो आपने फार्मूला लिखा है किताब में इस तरह नहीं है, वो आपसे नहीं लड़ेगा, वो कहेगा थैंक यू बेटा। मौलवी क्या कहेगा? थैंक यू। हालांकि बात यह है कि उलमा कभी भी मसला पूछने से बिगड़ते नहीं। आप आकर पूछते, हिम्मत तो करें, अपने स्टूडेंट को भेजें या खुद आ जाएं, तशरीफ लेकर आएं, किसी जरिए से भी आप जरा उलमा से बात करके तो देखें। हम तो कहते हैं कि मिर्जा साहब आप हमसे बात करें, हमसे पूछें, जरा जहमत करें तो सही, लेकिन जहमत करने की आप जुर्रत और जसारत नहीं कर सकते, आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है, सिर्फ आप बातें कर सकते हैं। ये तो बात थी, मिर्जा साहब अपने स्टूडेंट को ये समझाते हुए ये बात कर रहा है। लेकिन अब आइए हम खुद आपको ये बताते हैं कि मिर्जा से जब कोई जाकर सवाल करता है तो मिर्जा का अपना रवैया क्या होता है। जब कोई बंदा जाकर कहता है कि ये देखो जी हदीस के अंदर ये बात आई है, तो मिर्जा का अपना रवैया क्या बन जाता है, आप जरा ये भी मुलाहिजा फरमाएं। ये रवायत किससे सुनी है? खाली समाज साबित होना काफी नहीं है, पॉइंट टू बी नोटेड। अच्छा, अब एक रावी की किसी दूसरे से मुलाकात और समाज साबित है, लेकिन वो रावी मुदल्लिस है। मैंने कहा था बीच में नहीं बोलना, आप तीसरी बार बोलेंगे मैं आपको बाहर निकाल दूंगा, क्योंकि आप सीखने तो नहीं ना आए, सीखने हैं मुझे जवाब मुकम्मल करने देना। आप स्टूडेंट हैं तो मेरी बात तो पूरी मुकम्मल होने देना। आप किसने राइट किया कि आप इस तरीके से मिसबिहेव करें? आपने सवाल किया ना, मैंने आपको पहले कहा था साबित करना है ना मेरे भाई, आपको मैंने कहा था आपको सब्र ही नहीं आएगा, आप जवाब सुन नहीं सकेंगे, क्योंकि जब बंदा कोई शैतान के हत्थे चढ़ता है ना, उसे शैतान सब्र नहीं करने देता। जाहिर है आप देखें ये जुमला ही मुकम्मल हुआ। अब आप अगर बोले तो मैंने आपको निकाल देना। ये तो सामीन आपने देखा कि मिर्जा साहब खुद ये रवैया इख्तियार करते हैं, फिर अपनी मुनाफकत दूसरों पर थोपते हैं। आपना इसका हालत, अपनी ये जो हालत है इसकी वो ये है कि अगर कोई आकर इसे सवाल करे तो ये बिगड़ जाता है, यानी अपनी मनमानी पर जो ये बात कर रहा है वो तो ठीक है, बाकी जो अगर बात करेंगे तो गलत है। तो अगर कोई जाकर इसकी एकेडमी के अंदर, ये जो नाम निहाद इसने एकेडमी बना रखी है, इसके अंदर बैठ के कोई इसे बराह रास्त सवाल करे तो फिर देखो इसका रवैया कैसे तब्दील होता है। और इससे भी आगे अगर कोई कैमरा लेकर चला जाए, कहे कि जी आए मिर्जा साहब, दड़ आप वीडियो बना रहे हैं, हम भी एक वीडियो बनाते हैं, हम आपसे पूछते हैं आप जवाब दें, हमारा कैमरा हम अपनी वीडियो बनाते हैं तो फिर बना कर देखें और मिर्जा इसके जो है ना इजाजत भी दे, फिर हम देखते हैं कि मिर्जा का रवैया कैसा है, आपको दिखाते हैं। लेकिन ये मर तो सकता है, जहर का प्याला पी हो सकता है, लेकिन कभी भी इस तरह का ये रवैया, इस तरह की ये इजाजत भी नहीं दे सकता और ना ही इतनी चीजें बर्दाश्त कर सकता है। ये तो उलमा है, इनका सब्र है कि इतनी बड़ी आवाम को वो सब्र के साथ झेले हुए हैं। अब आइए मिर्जा का एक और एतराज कि मिर्जा कुछ उलमा के बारे में यूं भी कहता है, या फिर एंड पे जब ज्यादा गुस्सा आएगा ना, आप जरा कमरे में तशरीफ ले आए। वाह वाह, अल्लाह दे बंदे हो, तकरीरा कर दो बार ऊपर मजमे सवाल पूछने से कमरे में तशरीफ ले आए, कोई जवाब ही नहीं आता होता और कमरे च ना जाना। मेहरबानी करिए, उनको तकरीर बाहर की थी जना ते जवाब भी बाहर। अब ये देखिए जी, मिर्जा ने मुनाफकत इख्तियार करते हुए अब क्या कहा कि अगर महफिल के अंदर, मजमे के अंदर आप इन उलमा से सवाल करेंगे तो ये जवाब नहीं दे सकेंगे। और किसने कहा ये जवाब नहीं दे सकेंगे? मिर्जा तू जुरत कर आकर सवाल कर तो सही, मजमे में क्या, हम बड़ी महफिल के अंदर, मजमे के अंदर, चौक के ऊपर जहां तू सवाल करेगा हम आपको जवाब देंगे, जवाब भी देंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह हम जवाब देने की सलाहियत भी रखते हैं, सवाल करने की भी सलाहियत रखते हैं। मिर्जा साहब
तेरी जरूरत नहीं है, ना तो तू सवाल कर सकता है सिर्फ यूट्यूब पर और इस वीडियो के अंदर तू शेर बना बैठा है, वरना तू मजमे के अंदर ना तो सवाल करने की जसारत कर सकता है ना जवाब दे सकता है। अगर इतनी जरूरत कर सकता है तो कभी किसी महफिल के अंदर आकर बैठ के सवाल और जवाब तो कर किसी आलिम के साथ, तुझे लग पता जाएगा। ये तो मिर्जा का रवैया था उलमा के बारे में। अब आइए मिर्जा से हम खुद पूछते हैं कि मिर्जा से जब पूछा गया ये सब सितम वाला सिलसिला, एक हदीस आती है हजरत अम्मार रजी अल्लाह तआला अन्हु की तरफ भी ये निस्बत सब सितम की है जो हजरत उस्मान के बारे में, कि बहरहाल वो रिवायत भी आती है। तो इसी के सिलसिले में जब मिर्जा से सवाल किया गया तो मिर्जा ने क्या जवाब दिया, ये जवाब भी जरा मुलाहिजा फरमाएं। क्वेश्चन नंबर 2 है मुजफ्फर अख्तर साहब का। वो पूछ रहे हैं हजरत अम्मार बिन यासिर रजी अल्लाह ताला और हजरत उस्मान रजी अल्लाह ताला अन्हु पे सब क्यों कर रहे थे, वजह क्या थी, और किसी पर सब करने के बारे में कुरान में क्या हुक्म है? देखें, ये जो सवाल है, वैसे तो इस तरह के सवाल हम लाइव सेशन में लेते नहीं है। अच्छा मैंने आप लोगों को मना किया है इस हवाले से, और जिन्हें इस हवाले से कोई तहकीक करनी है वो जेलम तशरीफ लें, और अगर वो जेलम नहीं आ सकते तो लिहाजा उनके लिए फिर कोई इतना बड़ा मसला नहीं है कि उसे एड्रेस किया जाए। जी नेक्स्ट। देखें, अब मिर्जा की मुनाफकत आपके सामने आ गई। उलमा के बारे में तो कहता है कि ये जब इनसे सवाल करोगे ये कहेंगे कमरे में आ जाओ, यानी अवाम के सामने से सवाल का जवाब नहीं दे सकेंगे। तो मिर्जा से जब सवाल किया गया कहता है कि नहीं जी, ये लाइव वीडियो के अंदर इसका जवाब नहीं देगा। क्यों नहीं देगा भाई? उस वीडियो का और लाइव ये जो सिलसिला है, इसका सिलसिला तो तूने खुद शुरू किया है। जब सारा तेरा निजाम वीडियो पर है तो अब जवाब भी वीडियो में देना। अब नहीं देगा जवाब। अब क्या कहता है कि एकेडमी में आ जाए, तो एकेडमी भी क्यों आए? मिर्जा साहब यही बात तो उलमा के बारे में कर रहा था, अब वही बात तेरे ऊपर आ रही है, तो तेरी मुनाफकत कहाँ गई? फिर अगर बात करता है एकेडमी के अंदर है यानी जेहलम के अंदर आने की, तो फिर इजाजत दे कि उलमा आए तेरे पास, ये कोई भी आए, अपना कैमरा लेकर आए, अपने वीडियो बनाए, अपनी टीम के साथ आए, फिर आकर तेरे साथ बात करते हैं। तो इसको अलाउ कर, और फिर जो है ना देखते हैं हम कैसे एक वीडियो बनाकर मिर्जा साहब इसके ऊपर चला दे कि कोई भी आए, अपना कैमरा अपनी टीम लेकर आए और तुझसे आकर एकेडमी के अंदर आकर बात करे। इस तरह की एक वीडियो दे, फिर हम पहुंचते हैं तेरे पास, लग तुझे पता जाएगा। ऐसा नहीं कर सकता तू मिर्जा, ऐसा नहीं कर सकता। हम तो पहले भी कहते थे कि ये सब व शितम वाली जो बातें हैं, रिवायतें हैं, सहाबा के दरमियान इनके ऊपर खामोशी इख्तियार करनी चाहिए, इनको नहीं उछालना चाहिए। ये क़यामत बर्बाद तूने खुद की है, और ये सारी चीजें तो तूने खुद उठाई है, अवाम के ज़हनों को तो तूने खुद भरा है। अब जब भरा है तूने तो इसका जवाब भी तू खुद दे। जब बाकी सहाबा के बारे में तू कहता है कि उन्होंने सब व शितम की हजरत अली पर, तो जब हजरत अम्मार के बारे में आती है तो अब तू जवाब क्यों नहीं देता? अब तुझे कौन सा सांप सूंघ गया है? हजरत मिर्जा साहब अपनी मुनाफकत को छोड़े और अपने इस रवैये को भी छोड़े। या तो फिर एक ही तरफ आए, और या फिर तेरे अंदर हिम्मत नहीं है तो तू दूसरों के बारे में भी इस तरह की बातें ना कर, क्योंकि उलमा अल्हम्दुलिल्लाह हिम्मत भी रखते हैं, सदियां गुजर गई हैं, उलमा इसकी हिम्मत भी रखते हैं, सवाल भी करते हैं, जवाब भी देते हैं। अवाम को उलमा जवाब देते हैं और देते आए हैं, और उलमा ने अवाम को संभाला भी है। बड़े बड़े महफिलों के अंदर स्टेजों के ऊपर खड़ के उन्होंने नारे तकबीर भी कहा है, और उलमा ने अवाम को अच्छे तरीके से जवाब दिए हैं। ये तू बातें ना कर, तेरी बातें जो है ना वो तेरे ऊपर खुद पलट के आ रही है। लिहाजा मिर्जा साहब अपने आप को संभाल।